मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आई है। इसलिए आज इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर मुश्किल घड़ी तुम्हें यह सिखाने आती है कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छुपी हुई है। जब भी तुम्हें लगे कि अब और सहन नहीं कर सकते, तब यह याद रखना कि तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो हर बाधा को पार कर सकती है। तुम्हारे विचार, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आस्था ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाना होगा। हर दिन अपने आप से कहो कि तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। अपने डर को अपनी शक्ति में बदलो। दूसरों की बातों को अपने दिल से मत लगाओ। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हें अपने आप पर और अपने कर्मों पर भरोसा रखना होगा। याद रखो, हर महान व्यक्ति ने पहले खुद पर विश्वास किया और फिर दुनिया ने उनकी अहमियत को समझा। तुम्हारे जीवन का हर क्षण अनमोल है, इसे व्यर्थ की चिंताओं में न गवाओ। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और ईश्वर से प्रार्थना करो। यह मत सोचो कि चीजें तुम्हारे पक्ष में नहीं है। ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए तैयार रहूंगी। बस तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुम जो भी सपना देखते हो, उसे पूरा करने की क्षमता तुम्हें है। तुम्हारा जीवन खुशियों और सफलता से भर जाए, यही मेरी प्रार्थना है। विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी माँ। प्रिय बच्चे, जीवन में सच्ची खुशी पाने के लिए हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास करो। जब तुम किसी की मदद करते हो, तो न केवल उनकी मुश्किलें हल होती हैं, बल्कि तुम्हारे दिल में भी सुकून और प्रसन्नता का एहसास होता है। दूसरों के प्रति दयालु रहना और उनकी भावनाओं की कद्र करना तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाएगा। कभी भी मेहनत करने से पीछे मत हटो। याद रखना, सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ईमानदारी और मेहनत से कमाया हुआ हर परिणाम तुम्हारे लिए खास होगा। अगर कभी असफलता मिले, तो उसे सीखने का अवसर समझो। असफलता वह सीढ़ी है जो तुम्हें सफलता तक पहुंचाती है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। यह रिश्ते ही तुम्हारे जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाते हैं। हर किसी की भावनाओं का सम्मान करो और हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करो। इस संसार में तुम्हारा आना एक उद्देश्य के साथ हुआ है। तुम अपनी राह खुद तय करोगे, लेकिन यह मत भूलना कि हर इंसान का जीवन दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करता है। इसलिए हमेशा ऐसा काम करो जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। तुम्हारे सपनों को पंख देना मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए हर कदम पूरी लगन और उत्साह के साथ बढ़ाओ। तुम्हारी मेहनत और समय तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अंधकार से प्रकाश की ओर। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था, अब वह समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब असफल हो चुके हैं। उनके सभी प्रयास अब व्यर्थ हो जाएंगे। अब तुम्हारा समय आ गया है। धन और समृद्धि। तुम्हारे जीवन में धन की कमी अब नहीं रहेगी। मैंने देखा है कि कैसे तुमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत की है।
अब तुम्हें उन सभी चीजों का फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आएगी, शांति और सुख। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां थी वह अब समाप्त हो गई हैं। अब तुम्हारे जीवन में शांति और सुख का आगमन होगा। तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो। संघर्ष का अंत। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां थी वह अब समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हें उन सभी चीजों का आनंद मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। माँ का संदेश। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी ओर देखो और मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी अब वह समाप्त हो गई हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। नई शुरुआत। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। यह नई शुरुआत तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तुम अब उस ऊंचाई तक पहुंचने वाले हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए एक प्रेरणा है। इसे अपने जीवन में अपनाओ। इसे ध्यान से सुनो और इसे अपने जीवन में लागू करो। यह तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा और तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कामना की है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुमने अपने जीवन के हर कठिन मोड़ पर खुद को संभाला है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह मत भूलो कि तुम में एक अनोखी शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। भीतर की आवाज को सुनो। तुम्हारे भीतर जो आवाज है वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। अक्सर हम बाहर की दुनिया की बातों में उलझ जाते हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर झांको, अपनी आत्मा की गहराई को समझो। वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। आत्मविश्वास का महत्व। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जब तक तुम अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे तब तक कोई और तुम पर विश्वास नहीं करेगा। तुम्हारे हर कदम में आत्मविश्वास झलकना चाहिए। याद रखो, आत्मविश्वास ही वह चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। धैर्य और सहनशीलता। जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कई बार चीजें हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार मान लें। हर चीज का एक ताकि तुम्हारा जीवन संकटों से बच सके। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस ज्ञान को स्वीकार करते हो या नहीं। यदि तुम इसे मानते हो तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा, अन्यथा तुम्हें अपनी गलतियों का दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। यह संदेश तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में आया है जब सब कुछ बदल सकता है। यह वह समय है जब तुम्हें सचेत होकर सही निर्णय लेना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वे केवल तुम्हारे कारण नहीं बल्कि कुछ नकारात्मक शक्तियों और तुम्हारे आसपास के लोगों की वजह से भी हैं। तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी चीज को पाने के बहुत करीब होते हो तभी कोई ना कोई अड़चन क्यों आ जाती है? जब सफलता तुम्हारे द्वार पर होती है तब कोई ना कोई कारण तुम्हें उससे दूर क्यों कर देता है? यह सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरी शक्तियां काम कर रही हैं। यह शक्तियां या तो तुम्हारे किसी पुराने कर्म के कारण सक्रिय हुई हैं, या फिर कोई तुम्हारे खिलाफ लगातार कोई षड्यंत्र कर रहा है। अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन में बार बार एक ही प्रकार की समस्याएं आ रही हैं।
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अभी तक उन समस्याओं की जड़ को नहीं पहचाना। जब तक तुम उस जड़ को नहीं समझोगे, तब तक तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। यह मत सोचो कि केवल मेहनत से ही सब कुछ संभव है। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में प्रयास करना उससे भी अधिक आवश्यक है। कई बार हम बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन सही दिशा में न होने के कारण हमें उसका फल नहीं मिलता। तुम्हारे जीवन में जो गलतियां हुई हैं, वे केवल तुम्हारी ही नहीं, बल्कि परिस्थितियों की भी देन है। परंतु अब समय आ गया है कि तुम इन गलतियों को सुधारो। यदि तुम अभी भी नहीं चेते, तो यह चूक तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग तुम्हें अपने से नीचे देखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो या सफल बनो। वे तुम्हारे खिलाफ गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी चालें तब तक सफल नहीं होंगी जब तक तुम स्वयं उन्हें अपनी कमजोरी दिखाओगे। अब तुम्हें जागरूक होना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ बना हुआ है। जो लोग तुम्हें बार बार गलत निर्णय लेने के लिए उकसाते हैं, वे तुम्हारे शुभचिंतक नहीं हो सकते। जब कोई निर्णय लो, तो पहले यह सोचो कि उसका प्रभाव केवल आज पर नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे भविष्य पर पड़ेगा। जीवन के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए तुम्हारी दिशा बदल सकते हैं। अगर तुम एक गलत दिशा में बढ़ गए, तो तुम्हें वापस आने का अवसर भी नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए सावधान रहना होगा। गलतियों को सुधारना कठिन होता है, लेकिन असंभव नहीं। यदि तुम अभी भी अपनी दिशा को सुधार लोगे, तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैं तुम्हें सचेत करने के लिए यह संदेश लाई हूँ, ताकि तुम किसी बड़ी विपत्ति में न फंस जाओ। यदि तुम इसे समझ लोगे और सही निर्णय लोगे, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम्हें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो। जब भी तुम सच्चे हृदय से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित रहूंगी। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संदेश को केवल सुनकर भूल जाते हो या इसे अपने जीवन में अपनाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करते हो। जो लोग समय रहते चेत जाते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं, परंतु जो लोग इस चेतावनी को अनदेखा कर देते हैं, वे बाद में पछताते हैं। तुम्हारे पास अभी भी समय है। अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर सही निर्णय लो और अपने भाग्य को अपने अनुसार बदलो। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। यह संदेश तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में आया है, जब सब कुछ बदल सकता है। यह वह समय है जब तुम्हें सचेत होकर सही निर्णय लेना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वे केवल तुम्हारे कारण नहीं, बल्कि कुछ नकारात्मक शक्तियों और तुम्हारे आसपास के लोगों की वजह से भी हैं। तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी चीज को पाने के बहुत करीब होते हो, तभी कोई ना कोई अड़चन क्यों आ जाती है? जब सफलता तुम्हारे द्वार पर होती है, तब कोई ना कोई कारण तुम्हें उससे दूर क्यों कर देता है? यह सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरी शक्तियां काम कर रही हैं। यह शक्तियां या तो तुम्हारे किसी पुराने कर्म के कारण सक्रिय हुई हैं, या फिर कोई तुम्हारे खिलाफ लगातार कोई षड्यंत्र कर रहा है। अगर तुम ध्यान से सोचोगे, तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन में बार बार एक ही प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अभी तक उन समस्याओं की जड़ को नहीं पहचाना। जब तक तुम उस जड़ को नहीं समझोगे, तब तक तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। यह मत सोचो कि केवल मेहनत से ही सब कुछ संभव है।
मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में प्रयास करना उससे भी अधिक आवश्यक है। कई बार हम बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन सही दिशा में न होने के कारण हमें उसका फल नहीं मिलता। तुम्हारे जीवन में जो गलतियां हुई हैं, वे केवल तुम्हारी ही नहीं, बल्कि परिस्थितियों की भी देन है। परंतु अब समय आ गया है कि तुम इन गलतियों को सुधारो। यदि तुम अभी भी नहीं चेते, तो यह चूक तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग तुम्हें अपने से नीचे देखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो या सफल बनो। वे तुम्हारे खिलाफ गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी चालें तब तक सफल नहीं होंगी जब तक तुम स्वयं उन्हें अपनी कमजोरी दिखाओगे। अब तुम्हें जागरूक होना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ बना हुआ है। जो लोग तुम्हें बार बार गलत निर्णय लेने के लिए उकसाते हैं, वे तुम्हारे शुभचिंतक नहीं हो सकते। जब कोई निर्णय लो, तो पहले यह सोचो कि उसका प्रभाव केवल आज पर नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे भविष्य पर पड़ेगा। जीवन के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए तुम्हारी दिशा बदल सकते हैं। अगर तुम एक गलत दिशा में बढ़ गए, तो तुम्हें वापस आने का अवसर भी नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए सावधान रहना होगा। गलतियों को सुधारना कठिन होता है, लेकिन असंभव नहीं। यदि तुम अभी भी अपनी दिशा को सुधार लोगे, तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैं तुम्हें सचेत करने के लिए यह संदेश लाई हूँ, ताकि तुम किसी बड़ी विपत्ति में न फंस जाओ। यदि तुम इसे समझ लोगे और सही निर्णय लोगे, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम्हें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो। जब भी तुम सच्चे हृदय से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित रहूंगी। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संदेश को डोट केवल सुनकर भूल जाते हो या इसे अपने जीवन में अपनाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करते हो। जो लोग समय रहते चेत जाते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं, परंतु जो लोग इस चेतावनी को अनदेखा कर देते हैं, वे बाद में पछताते हैं। तुम्हारे पास अभी भी समय है। अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर सही निर्णय लो और अपने भाग्य को अपने अनुसार बदलो। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। अगर तुम अपने जीवन में लगातार संघर्ष कर रहे हो और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो इसका कारण तुम्हारे ही कुछ पुराने कर्म या गलत फैसले हो सकते हैं। कभी कभी हम अपनी ही गलतियों के कारण अपने भाग्य को उलझा लेते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन याद रखो, हर समस्या का समाधान होता है। सबसे पहले तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा। जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तब तक तुम उसे दूर नहीं कर सकते। कई बार हम अपने अतीत के कारण खुद को दोषी मानते रहते हैं, लेकिन असली ताकत उन गलतियों को सुधारने में होती है, न कि उनके बारे में बार बार सोचकर पछताने में। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं, वे तुम्हें हमेशा सही मार्गदर्शन नहीं देंगे। कुछ लोग तुम्हारे हितैषी होंगे, लेकिन कुछ लोग तुम्हें गलत दिशा में धकेल सकते हैं। तुम्हें समझना होगा कि कौन तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा है और कौन तुम्हारे रास्ते में बाधा डाल रहा है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग उन्हीं कठिनाइयों में फंसकर रह जाते हैं। तुम्हें यह तय करना है कि तुम किस श्रेणी में आना चाहते हो। क्या तुम उन लोगों में से हो जो हर परेशानी के आगे हार मान लेते हैं, या उन लोगों में से जो हर मुश्किल से लड़कर खुद को और मजबूत बनाते हैं?
तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यदि तुम सही मार्ग पर चलोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब यह याद रखना कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। तुम्हारे जीवन में भी यह कठिन दौर बीत जाएगा, बस तुम्हें धैर्य और साहस बनाए रखना होगा। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, लेकिन तुम्हें उसे पहचानना होगा। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक कोई और तुम पर विश्वास नहीं करेगा। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। तुम्हें उन नकारात्मक विचारों से बचना होगा जो तुम्हें बार बार यह महसूस कराते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। यह केवल भ्रम है। अगर तुम ठान लो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तुम्हारे जीवन में कई अवसर आएंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानना होगा। कई बार हम अवसरों को अपने डर या आलस्य के कारण गवा देते हैं। बाद में हमें पछतावा होता है कि काश हमने वह अवसर लिया होता। इसलिए जब भी कोई अच्छा अवसर तुम्हारे सामने आए, तो उसे अपनाने में संकोच मत करो। यह भी याद रखो कि हर सफलता के पीछे मेहनत होती है। अगर तुम चाहते हो कि बिना प्रयास के सब कुछ मिल जाए, तो यह संभव नहीं होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो याद करो कि एक शक्ति हमेशा तुम्हारी रक्षा कर रही है। वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, लेकिन तुम्हें भी अपनी ओर से प्रयास करना होगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने जीवन में क्या बदलाव लाते हो। क्या तुम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हो, या फिर वही गलतियां दोहराते रहते हो? तुम्हें अपने भाग्य को खुद बनाना होगा। तुम्हारे पास अभी भी समय है। जागो, सचेत हो जाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह केवल संयोग नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज को पाने के बहुत करीब होते हैं, तभी अचानक कोई बाधा आ जाती है। यह केवल परिस्थितियों का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां भी काम कर रही होती हैं, जिनका हमें पता नहीं चलता। जब तुम अपने जीवन की घटनाओं को ध्यान से देखोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि कुछ न कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जो तुम्हें बार बार पीछे धकेलता है। यह मत सोचो कि तुम अकेले इस स्थिति से गुजर रहे हो। हर किसी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है कि उसके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। लेकिन वास्तविकता यह है कि केवल बाहरी शक्तियां ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी कमजोरियां भी हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले होते हो, तब अचानक कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो तुम्हें उस निर्णय से दूर कर देती है? यह केवल संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें तुमने अभी तक समझा नहीं है। जीवन में कई बार हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो लोग इन संकेतों को पहचान लेते हैं, वे अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम अपने आसपास की घटनाओं पर ध्यान दो और यह समझो कि कौन तुम्हारे पक्ष में है और कौन तुम्हारे खिलाफ। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, वे खुलकर तुम्हारा विरोध नहीं करेंगे। वे छिपकर काम करेंगे। वे तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें ऐसे निर्णय लेने के लिए उकसाएंगे जो अंत में तुम्हारे लिए हानिकारक साबित होंगे। लेकिन अगर तुम सजग रहोगे, तो तुम इन सब चालों को नाकाम कर सकते हो।
इसके लिए तुम्हें अपनी सोच को मजबूत बनाना होगा और यह तय करना होगा कि तुम किसी के प्रभाव में आकर कोई ऐसा कदम न उठाओ जो तुम्हारे भविष्य के लिए घातक साबित हो। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम जो कर रहे हो वह सही है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि वह निर्णय गलत था। इसका कारण यह है कि तुमने वह निर्णय किसी दबाव में लिया था, न कि अपनी समझ से। तुम्हें यह सीखना होगा कि कैसे स्वतंत्र रूप से सोचा जाए और कैसे किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसके दूरगामी परिणामों को समझा जाए। यदि तुम अपनी सोच को स्पष्ट रखोगे और अपने मन की आवाज सुनोगे, तो तुम सही निर्णय लेने में सक्षम होगे। जब तुम अपने जीवन के बारे में सोचते हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुमने अब तक जो किया वह तुम्हारे लिए पर्याप्त है? क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस होता है कि तुमने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अब भी बहुत कुछ करने की शक्ति है। तुम्हें इसे पहचानना होगा और इसे सही दिशा में लगाना होगा। बहुत से लोग अपनी असली ताकत को पहचानने में असफल हो जाते हैं और वे वही जीवन जीते रहते हैं जो उन्हें परिस्थितियों ने दिया है। लेकिन तुम उन लोगों में से नहीं हो जो अपनी तकदीर को परिस्थितियों के हवाले कर दे। तुम्हारे पास वह क्षमता है जिससे तुम अपने जीवन को नए सिरे से बना सकते हो। तुम्हें अपने अतीत को छोड़ना होगा और भविष्य की ओर देखना होगा। जो गलतियां हो चुकी हैं, वे अब बदली नहीं जा सकती, लेकिन तुम उनसे सीख सकते हो। हर गलती एक सबक होती है जिसे अगर सही तरीके से समझा जाए तो वह भविष्य में तुम्हारी रक्षा कर सकती है। अगर तुम अपनी पुरानी गलतियों को बार बार याद करोगे और उन पर पछताते रहोगे, तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम उनसे सीखकर अपने वर्तमान को सुधारोगे, तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं, वे हमेशा तुम्हारा भला नहीं सोचते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तुम्हें यह पहचानना होगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ है। जब तुम यह समझने लगोगे कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ, तब तुम अपने जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाओगे। यह मत भूलो कि हर इंसान अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, लेकिन तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किसी के स्वार्थ का शिकार न बनो। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है कि जब भी तुम सही मार्ग पर चलोगे, तब तुम्हारे साथ वे शक्तियां होंगी जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगी। तुम्हें अपने विचारों को नकारात्मकता से बचाना होगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तब तुम्हें तुरंत उन्हें बदलने का प्रयास करना होगा। नकारात्मक विचार तुम्हें कमजोर बनाते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। लेकिन जब तुम सकारात्मक रहोगे, तब तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। जब